झारखंड हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की बेवा शाइस्ता ने DCA डोडे से मुलाकात की। शाइस्ता के हमराह उनके अहले खाना भी थे। उन्होंने DC से मुल्ज़मीन को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने पोस्टमार्टम और SIT रिपोर्ट की कॉपियां भी मांगी। DC ने शाइस्ता को SP से मुलाकात करने और उनसे तमाम मतलूबा रिपोर्टों की कॉपियां लेने को कहा। तो तबरेज अंसारी की बेवा ने आज डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की। इस बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे नौशाद आलम से। नौशाद, आज तबरेज अंसारी की बेवा ने मुलाकात की, क्या खास रहा इस मुलाकात का, क्या अपडेट्स? देखिए गौहर, जो ये तशद्दुद के बाद जो उनकी मौत हुई थी तबरेज अंसारी की, उसके बाद जो है ना एक SIT और जांच कमेटी जो बनाई गई थी, वो SGO बशारत क़य्यूम की सदारत में कमेटी जो है बनी थी और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, विस्रा रिपोर्ट, उसकी 2 रिपोर्टें आई थी और वो रिपोर्ट के ताल्लुक से जो है ना वो बेवा, जो तबरेज अंसारी की बेवा है, वो जिला इंतजामिया से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट की जो है ना हकीकी कॉपी उन्हें फराहम की जाए, क्योंकि उन्होंने उसमें जो अपने दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि 22 जून को जब ये हादसा पेश आया था तो उन्होंने थाने में केस के साथ उन्होंने दर्ज किया था वो मामला को, और उसी केस की जो है उसने दरख्वास्त में भी जिक्र किया है और कहा है कि इस ताल्लुक से मजीद जो है कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें जो है हकीकी जो रिपोर्ट है उसकी जो है कॉपी उन्हें मतलूब है, और वो ताकि जो है वो कानूनी कार्रवाई को मजीद जो है अपील की जा सके। क्योंकि आपको मालूम है गौहर की कुछ रोज कबल जो है इसमें जो ताजीरात हिंद की दफा 302 है उसको जो है बदलते हुए 304 कर दिया गया था, और उसके इस नतीजे में जो है उसका वाज़ेह तौर पे कहना है कि मुल्ज़िमीन को बचाने की ये कोशिश की गई है और वो इंसाफ के लिए जो है वो फिर से जो है वो जिला इंतजामिया के पास आई है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे भी उसमें जिक्र किया है कि 30 अगस्त को भी इस ताल्लुक से जो है ना वो जिला इंतजामिया से मुतालबा की थी, लेकिन वो रिपोर्ट उन्हें फराहम नहीं की गई है। और उन्होंने आज ये कहा है कि जब तक उन्हें नहीं मिलेगा, 2 घंटे का उन्होंने वक्त दिया है, जब तक उन्हें वो रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो तामर्द जो है वो अनशन पे बैठ जाएंगी यहाँ पे उसी कलेक्टेरिएट ऑफिस के अहाते में। और अब देखना ये होगा कि उन्हें जो है कितनी देर में वो रिपोर्ट फराहम की जाती है और इंतजामिया की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। गौहर नौशाद, हाल ही में जो इनकी अहलिया है, बेवा है शाइस्ता परवीन, उन्होंने ये कहा था कि उनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, जो वहां की पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है, और उन्होंने इस मामले में CBI जांच की मांग की थी। क्या आज की मीटिंग में भी ऐसा कोई जिक्र हुआ? ठीक है, जिस दरखास्त में तो उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से जो है कानूनी जो अवामिल जो मराहिल चल रहे हैं उसमें जिस तरह से मुल्ज़िमीन को बचाने के लिए कहिए या रिपोर्ट को एक शवाहिद बना करके जो कार्डियक अरेस्ट की बात कही गई, उसमें उन्होंने वो जिक्र किया है कि जिस तरह से वो बयान भी उनका आया है कि जिस तरह से बचाने की कोशिश की गई है, जो 302 का जो मुकदमा उस पर दर्ज था उसी के तहत जो है मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाते हुए 304 कर दिया गया। यानी मतलब ये कह लीजिए कि दानिस्ता तौर पर उसे मुल्ज़िमीन को बचाने की ये कोशिश है, और इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट के आने के बाद जब 302 का जो मुकदमा वो तब्दील किया गया था तो उसके बाद उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि CBI की जांच होनी चाहिए, ये मुतालबा उनका था। लेकिन इस अभी दरखास्त में इसका जिक्र नहीं है। शायद वो रिपोर्ट जो है, जो हकीकी रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट है, उसके बाद जो है ना वो अदालत में वो पेश करेंगी, और उसमें इस बात का भी जिक्र किया है इस दरखास्त में कि चार्जशीट में 302 को 304 बना करके चार्जशीट दाखिल की गई है, तो अदालत में जो है ना इस शवाहिद की बुनियाद पे वो आगे के कदम उठाना चाहती है और इंसाफ का मुतालबा वो अदालत से करेगी। जी, बहुत शुक्रिया नौशाद आलम।